हेलो बच्चों, हमने कल की वीडियो में पथिक कविता का अर्थ पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उस कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इस कविता में कवि पथिक के माध्यम से क्या बता रहे हैं? इस कविता में कवि ने एक पथिक के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। पथिक कौन है और क्या चाहता है? पथिक एक थका हारा जीवन यात्री है जो अपने जीवन से दुखी और निराश है और अब वह प्रकृति की गोद में बस जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, पथिक थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है? पथिक अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव और जिम्मेदारियों को निभाते हुए थका हुआ महसूस कर रहा है। पथिक का मन क्या कर रहा है? पथिक का मन बादल पर बैठकर इस पूरे नीले आकाश में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। प्रतिक्षण वेश बदलकर सूरज के सामने कौन नाचते रहते हैं? इसका आंसर है बादल, जो प्रतिक्षण रंग और वेश बदलकर सूरज के सामने नाचते और थिरकते रहते हैं। चंदन की सुगंधित हवाएं कहाँ से बह रही हैं? चंदन की सुगंधित हवाएं मलय पर्वत से बह रही हैं। पथिक के मन में कब जोश भर जाता है? समुद्र की गर्जना करती हुई आवाज सुनकर और मलय पर्वत से बहती चंदन की हवा को महसूस करके थके हुए पथिक में एक नया जोश भर जाता है। समुद्र के छोर से निकलते सूर्य को देखकर पथिक को क्या आभास हो रहा है? पथिक को लग रहा है कि जैसे सूर्य का आधा भाग समुद्र के भीतर हो और बाकी का आधा चमकता हुआ गुंबद नुमा भाग लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर के समान लग रहा है। सूर्य की रोशनी समुद्र पर पड़ती हुई कैसी दिख रही है? सूर्य की रोशनी समुद्र पर पड़ती हुई ऐसी लग रही है मानो समुद्र ने अपनी ऊपरी सतह पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क बिछा दी हो। चांद, पक्षी, फूल, वृक्ष सभी क्यों प्रसन्न नजर आ रहे हैं? ईश्वर द्वारा रचित इस प्रकृति की सुंदरता को देखकर चांद, पक्षी, फूल और वृक्ष सभी प्रसन्न चित्त और खुश नजर आ रहे हैं। पथिक अपनी प्रेमिका से क्या पढ़ने के लिए कह रहा है? पथिक अपनी प्रेमिका से विश्व की मधुर कहानी पढ़ने के लिए कह रहा है। प्रकृति प्रेम की ये कहानी कैसी है? प्रकृति प्रेम की ये कहानी मधुर और मन को हरने वाली है। कंगूरा किसे कहते हैं? कंगूरा गुंबद को कहा जाता है जो गोलाकार के आधे भाग की तरह दिखाई देता है। कवि प्रकृति के नूतन रूप को देखकर क्या प्रकट करना चाहता है? कवि प्रकृति के नूतन रूप को देखकर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य प्रकट करना चाहता है। सागर के तट पर खड़ा कवि क्या देखता है? सागर के तट पर खड़ा कवि सूर्य का उदित रूप देखता है, यानी उगते हुए सूर्य की सुंदरता को देखता है।